बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आज दिल्ली से गया लौटे, जहां सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मिले और कई फरियाद लिए आए हुए लोगों से बारी बारी से मिले। वहीं तेजस्वी यादव के द्वारा पुल गिरने के सवाल पर कहा, यह कहीं न कहीं इसमें कोई साजिश है और सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह का काम कर रहा है। उन्होंने कहा, आज से 15 दिन या 1 महीना पहले इस तरह का पुल गिरने का मामला सामने नहीं आया, अब लगातार पुल क्यों गिर रहे हैं? तो कहीं न कहीं इसमें साजिश तो नहीं है, कोई जानबूझकर सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा काम तो नहीं कर रहा। लेकिन हमारी सरकार अपने तरफ से जो पुल गिरे हैं उसके ठेकेदार और इंजीनियर पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है और आगे ऐसा ना हो इसके लिए भी सरकार सचेत है। वहीं निट मामले पर कहा, किसी के द्वारा कार्रवाई रोक देने और हल्ला करने से कोई काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार और बिहार सरकार भी इस मामले में सख्त है। लगातार कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, कई जगह रेड भी की जा रही है, सारी बातें उद्भेदन भी हो रही है। सरकार इसमें किसी को बचाने की स्थिति में नहीं है, उचित कार्रवाई हो रही है। सरकार आगे इस प्रकार की गड़बड़ी में ना हो इसका ख्याल रखा जाएगा। बिहार के लिए जो हो सकेगा वो करने का एक रूपरेखा तैयार किया है। आज इन लोगों को हमने कहा है कि जो आप किया है उसकी सूची दीजिए, हम वेरीफाई करेंगे कि ये काम वहाँ हुआ है कि नहीं, ये पैसा उनको मिला है कि नहीं मिला है। ये लोग को सूची मिलेगी तो हम अपने या अपने कार्यकर्ताओं से जांच करवाएंगे। अगर वो ठीक है तो ठीक है और नहीं है तो सुधारने का प्रयास करेंगे। जैसे चावल बनाते हैं तो समूचे हड़िया को हम लोग नहीं टूटते हैं, एक दो चावल को देखते हैं तो देखते हैं कि सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार से इन लोगों का भी हम करेंगे। हमारे पास विभाग आया है तो हमारा प्रयास है और प्रधानमंत्री ने खास करके कहा है कि हम अपने विजन का विभाग मांझी जी दे रहे हैं। और सही है विजन का कि जब तक गरीबों का उत्थान नहीं होगा, गरीबों को रोज़गार नहीं मिलेगा, तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। और बिहार में खास करके जो इतना पलायन हमारे मजदूर लोग करते हैं उसको तभी रोका जा सकता है जब घर में उनको हम रोज़गार देंगे। तो यही आज हम समीक्षा किए हैं। उसमें बहुत तरह की और बातें हैं जिसका डिटेल हम लोग ग्रहण किया है और सुधार करने के लिए उपाय किया है। सर, तेजस्वी यादव का बयान आया है कि डबल इंजन की सरकार में 9 दिन में 5 पुल ध्वस्त हुए हैं। देखिए, ये बात तो सही है, चिंता का विषय है कि पुल गिर रहे हैं। काहे पुल गिरे हैं तो ऐसा तो लगता है कि साहब उसमें ख़राब मटेरियल लगा होगा, लेकिन आज से 15 दिन पहले या 1 महीना पहले पुल क्यों नहीं गिर रहा था या अभी क्यों गिर रहा है? इसमें कहीं न कहीं हमको लग रहा है कि कोई साजिश तो नहीं है कि जानबूझ करके लोग सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की बात करते हैं। अब 2 महीना पहले ऐसा पुल गिरने का लगातार आपने उदाहरण देखा था। एक आध पुल कभी गिरा था, उस पर कार्रवाई हो रही थी, लेकिन लगातार पुल गिर रहा है। इसका मतलब हमको लगता है कि जानबूझ करके कहीं न कहीं कोई सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा लोग कर रहे हैं। लेकिन सरकार अपने तरफ से जो पुल गिरे हैं उसके ठेकेदार और इंजीनियर पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है और आगे ऐसा न हो इसके लिए भी सरकार सचेत है, ऐसा हमको जानकारी है। सर, नीट परीक्षा को लेकर विपक्ष का लगातार हंगामा है संसद में। देखिए, वो ठीक है, संसद में भी इस प्रकार की बात उठी, जनता के सामने बात आ रही है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ कार्रवाई रोक देने से, हल्ला करने से या पेपरों में ये बात कह देने से तो काम नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है, भारत सरकार भी सख्त है, बिहार सरकार भी सख्त है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो हो सकती है, आप देख रहे हैं कि कितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, कहाँ कहाँ रेड हो रहा है, सारी बात कब्जे में आने जा रहा है, सारा चीज़ का उद्भेदन हो जा रहा है और सरकार इसमें न किसी को बचाने की स्थिति में है, न किसी को फंसाने की स्थिति में है। जो उचित कार्रवाई है सरकार कर रही है। आगे इस प्रकार की गड़बड़ी न हो इसका पुख्ता इंतजाम सरकार कर रही है। सर, ये स्क्वायर बोर्ड की बात कही जो दक्षिण में काफ़ी प्रचलित है, तो हमारे बिहार में भी उसे करेंगे। इसीलिए तो मैं कहा कि जब हमारे नॉलेज में बात आई, शायद क्वाइट बोर्ड की बात पहले आप लोग भी नहीं जानते होंगे, हम भी नहीं जानते थे। बहुत उपयोगी उद्योग है, हर जगह उसको लगाया जा सकता है और बिहार में भी उसका जो कारोबार का है
उसको हम लोग लगाएंगे, चाहे गया हो, पटना हो और सब जगहों में है, क्योंकि सब जगह नारियल का फल और डाब का पानी लोग पीते हैं, इसलिए सब जगह क्वायर मिल जाता है। इसलिए उसको प्रोसेस करने के लिए, जैसे गांव घर में आप देखते हैं या स्टेशन में देखते हैं कि कचरा, प्लास्टिक, शीशा लोग जमा करने वाले कुछ मजदूर लोग घूमते रहते हैं, उसी प्रकार से आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरियों बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।